याद है सबको सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। मैंने रखा है व्रत उस सती का, कुछ ना बिगड़ेगा मेरे पति का। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग। दोस्तों, ये ब्लॉग होने जा रहा है वट सावित्री की पूरी पूजा विधि का। किस तरह से मैंने उस दिन भर किस तरह से तैयारी करी पूजा की, और किस तरह से मैंने पूजा करी वट सावित्री व्रत की, कैसे मैंने प्रसाद बनाया, मैंने व्रत का पारण कब कैसे किया, पूरी दिनचर्या मैं आपके साथ उस दिन की शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत इस साल 6 जून को था, तो ये शूट है 5 तारीख की रात का। तो सुबह मुझे बनाना थी चने की सब्ज़ी, यानी कि छोले की सब्ज़ी, और काले चने मैंने नाश्ते के हिसाब से और थोड़े पूजा के लिए लगेंगे उसके लिए हमने भिगो के रख दिए थे। और मैंने पूजा के लिए गुलगुले और बरगदे बनाने के लिए गुड़ भिगो कर रख दिया था, ताकि सुबह अच्छे से भीगा हुआ गुड़ मुझे मिल जाए। तो बस अब अगले दिन सुबह घर की साफ़ सफाई और स्नान वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने प्रसाद बनाना सबसे पहले शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बार गैस जूठी हो जाएगी तो फिर उस पर खाना वगैरह का काम चलता रहेगा, लेकिन उसके पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। तो वैसे तो गुड़ भीग गया था, लेकिन इसमें थोड़े बहुत जो टुकड़े रह गए हैं गुड़ के, जो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाए हैं पानी के साथ, उनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब आटा ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी मोन, क्योंकि जो बरगदा है अगर उनमें मोन जाएगा वो तो ही अच्छे लगेंगे, नहीं तो फिर वो कड़क कड़क बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चाहें तो घी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल से बना रही हूँ, क्योंकि डालडे वाले जो होते हैं ना, उनको खाने से गले में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप शुद्ध घी से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप रिफ़ाइन ऑयल या फिर डालडे से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोइन डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गुड़ के पानी से बाइंड कर लूँगी। गुड़ का आटा दोस्तों हमेशा नरम ही गूँथें, क्योंकि गुड़ का आटा अगर हम हार्ड गूँथ लेते हैं ना, तो बाद में वो सूख सा जाता है और हार्ड हो जाता है। फिर अगर हमें पुए बनाने हैं, कुछ बनाना है, मीठी पूरी वगैरह, तो फिर वो ठीक से बनती नहीं है। तो हमेशा इसको नरम ही गूँथें, क्योंकि अगर थोड़ी देर बाद भी हम इसका कुछ बना रहे हैं तो ये ज़्यादा कड़क ना हो और हमको बनाने में परेशानी ना हो। और अब मैं बना रही हूँ सबसे पहले बरगदा, और कई लोग इनको बरगुले भी कहते हैं, लेकिन जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसमें जो फल लगते हैं उसको बरगदा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इसको बरगदा ही कहा जाता है। तो इस तरह से गोल गोल बना लेना है हमको, जैसे छोटे छोटे कंचे होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे से हमको बनाना है। पूजा में 12 बरगदा लगते हैं, लेकिन हम थोड़े ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि अपने घर में बच्चे हैं और भी जो लोग हैं वो खाना पसंद करते हैं इन सभी चीज़ों को, तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाना चाहिए। और एकदम इतने नहीं बनाए जाते कि बस हम ले जाएं और घर में जो हमारे बर्तन हैं वो एकदम से खाली हो जाएं जो हमने बनाया है, क्योंकि ये त्यौहार का टाइम है, इस समय पक्का खाना बनता है, तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा बनाया जाता है पूजा के अलावा। और बस अब मैंने पूड़ी के लिए आटा बाइंड कर रही हूँ। मैं सभी चीज़ें तैयार कर ले रही हूँ, फिर एक साथ में इनको फ्राई करूँगी। तो ये जो पूड़ी का आटा है इसमें नमक वगैरह नहीं डाला जाता है, तो बिना नमक का आटा ही मैं बाइंड कर रही हूँ। तो ये देखिए, बस आटा बाइंड हो चुका है, और इसको भी मैं रख दूँगी अभी एक साइड। अब मैं गुलगुले का घोल तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जो गुड़ का पानी बचा था, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल, या आप चाहें तो यहाँ पर सौंफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर बस इसका मैंने घोल तैयार कर लिया। और चलिए अब हम एक एक करके चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। सबसे लास्ट में हम गुलगुले फ्राई करेंगे, क्योंकि तब तक गुलगुले का जो आटा है ना वो सेट हो जाएगा, फूल जाएगा। थोड़ा मुझे ये पतला लग रहा था घोल, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर दिया है। और बस बरगदों में मोइन अच्छा था, तो मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया, क्योंकि अगर हम इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सारे बिखर जाएंगे और फ्राई नहीं हो पाएंगे ठीक से। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खस्ता और एकदम गुलाब जामुन जैसे हमारे बरगदे बनकर तैयार हो गए हैं।
अब हमको बनाना है अठवाई या फिर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। और वो जो घोल बनाया है मीठा, उनकी बना लेनी है पकौड़ियाँ, तो गुलगुले बनकर रेडी हो जाएंगे। ये वीडियो शूट नहीं हो पाया दोस्तों, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ इसमें। और खाने में तैयार हो गई हैं पूड़ियाँ, जीरा राइस, और मैंने छोले भिगोए थे, तो ये छोले की सब्ज़ी है। ये देखिए, कई बार मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये पूड़ी के साथ खानी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली बनाई है। ये पापड़ सेक कर रखे हैं और आमरस बनाने वाले हैं। बस उसके बाद मैं तैयार हुई, मैंने थाली लगाई पूजा की, और अब मैं आ गई हूँ बरगद के पेड़ के पास पूजा करने। मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन मेरी सासू माँ वगैरह कोई भी ये व्रत नहीं करती थी, तो मैंने भी इस व्रत को नहीं उठाया। ये व्रत मैं पहली बार करने जा रही हूँ, अभी फर्स्ट टाइम है ये। मेरी दादी वगैरह और मेरी मम्मी करती थी, तो मुझे पूरी जानकारी है व्रत की। बस सब जगह पर थोड़ी थोड़ी सी रीति रिवाज और परंपरा अनुसार पूजा में अंतर होता है। जिसके घर में जैसा किया जाता है वो वैसा करता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी पहली बार यह व्रत करते समय, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ गई हूँ पूजा करने बरगद के पेड़ के पास। तो मेरी सहेलियों, ये बहुत ही बड़ा सुहाग का व्रत है। कहते हैं इस व्रत को करने से वट वृक्ष का, माता सावित्री का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, ताकि हम अखंड सौभाग्यवती रहें, हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हमारे पति कभी बीमार ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना आए जीवन में, हमारा घर पति, बच्चों और सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूजन सामग्री में क्या क्या लेकर आई हूँ। हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, चावल और दिया मैंने पहले ही निकाल दिया है। वो घी का दीपक है, और ये है कलावा वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए। ये धूप करने के लिए मैं साम्रानी धूप कप लाई हूँ, आप चाहें तो कंडा वगैरह ला सकते हैं। और फूल हैं, भीगे हुए चने हैं, अंकुर चने भी आप ला सकते हैं। और ये लेपन है, माचिस है, कपूर है, कच्चा सूत है परिक्रमा लगाने के लिए। और सुपाड़ियाँ मैं लाई हूँ 2, गौरी और गणेश बनाने के लिए। और धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, और ये मैं माला लाई हूँ, ताकि अगर हमें 108 परिक्रमा करनी है तो हम माला हाथ में लेकर करते जाएं और एक एक मोदी खसकाते जाएं। इससे हमारी गिनती गलत नहीं होगी। चने लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं, 108 चने हाथ में ले लें, परिक्रमा करते जाएं। लेकिन मैं माला लेकर आई हूँ, ये एक सजेशन है, अगर कोई करना चाहे तो। हमारे यहाँ तो 12 परिक्रमा लगाए जाते हैं, तो मैं 12 ही लगाऊंगी। ये है प्रसाद, इसमें है पूड़ियाँ, बरगदा और गुलगुले। तो 8 पूड़ियाँ और 12 बरगदे चढ़ाए जाते हैं और गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। जिसके परिवार में पुरानी जो प्रथाएं हैं उसी हिसाब से लोग इस व्रत को करते हैं और भोग प्रसाद बनाते हैं। इस दिन दोस्तों पूजा करते समय पान के पत्ते वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इस दिन सारी पूजा वट वृक्ष के पत्तों पर ही की जाती है। तो वट वृक्ष के पत्ते इस दिन तोड़ लिए जाते हैं। बड़ी बड़ी डगाल ना तोड़ें आप। तो पत्ते मैंने तोड़ लिए, और पत्ते पर ही हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, और पत्ते पर ही थोड़े से चावल रखकर दिया रखेंगे। तो सिक्का मैं एक ही लेकर आई हूँ, सिक्का मैं भूल गई हूँ, तो सिक्के पर मैं गणेश जी की स्थापना कर दे रही हूँ। और गौरी माता को मैं थोड़ा सा चावल का आसन देकर पत्ते पर विराजमान कर दूँगी। आप गौरी गणेश दोनों की स्थापना के लिए अगर 2 सिक्के लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग गौर बनाकर रखते हैं और साल भर तक उसी की पूजा करते हैं, सारी बड़ी बड़ी पूजाओं में। तो आप चाहें तो अपनी गौर भी लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बड़ के पेड़ में जल अर्पित करेंगे। आप चाहें तो परिक्रमा करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैठे बैठे ही एक स्थान पर ही अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके घर में ये व्रत किया जाता है तो इस वीडियो को पूरी तरह से आप ज़रूर देखिए। मैंने इसमें सारे नियम आखिरी तक बताए हैं, एक एक चीज़ बताई है मैंने वीडियो में। हो सकता है कि आपके घर के परंपराओं में और मेरे यहाँ की परंपराओं में थोड़ा बहुत अंतर हो, तो थोड़ा बहुत अंतर पूजा में आ सकता है, लेकिन तरीका एक ही होता है। अब सबसे पहले तो मैंने जल अर्पित किया, अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। पूजा में सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। किसी किसी के यहाँ कलश रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ होता था। मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि जो हमारी दादी सास थी वो करती थी, और काकी सास थी वो भी करती थी, लेकिन मम्मी ने कभी नहीं किया। इसलिए मम्मी को थोड़ी बहुत चीज़ें पता तो हैं, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं इस व्रत को। इसलिए मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से, जो पूजा विधि है नेचुरली, लेकिन थोड़ा बहुत गाइडेंस मैंने मम्मी का भी इसमें लिया है, जितना उनको मालूम है। तो दीपक को भी मैंने बट वृक्ष के पत्ते का आसन दे दिया है, और अब मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, फिर हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे।
फूल चढ़ाया मैंने। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से मैंने गौरी गणेश का भी पूजन किया। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद गौरी माता और गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया। इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कि गणेश जी हैं तो उनको आप धोती और उनका दुपट्टा इस तरह से 2 कलावे अर्पित कर सकते हैं, और गौरी माता को भी ऐसे ही साड़ी और चुनरी 2 कलावे अर्पित कर सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। पुष्प वगैरह सभी चीज़ें मैंने अर्पित करी। और अभी चने मैंने कहीं पर भी नहीं चढ़ाए थे, तो हम चने अर्पित करेंगे। अब जो लेपन हम लाए हैं, लेपन चावल के आटे का, हल्दी का और पानी से बनाया जाता है, या आप इसको नॉर्मल आटे से, गेहूं के आटे से हल्दी और पानी से भी बना सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो आप सिर्फ हल्दी और पानी से भी बना सकते हैं। तो इसकी 7 टीके मैंने वट वृक्ष पर लगाए, और उसके ऊपर मैंने हल्दी कुमकुम की बिंदियाँ भी लगाई। फिर मैंने सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाएं बनाई वट वृक्ष पर। ऐसे गुड़िया जैसी बना दी जाती है, जैसी आपसे बने, मतलब फेस बना दिया, 2 हाथ और 2 पैर बना दिए, ऐसे बनाते हैं। और उनकी भी पूजा करेंगे, उनको तिलक वगैरह लगाएंगे, हल्दी चावल कुमकुम सिंदूर का और अक्षत लगाएंगे। अब सभी चीज़ें चढ़ाने की बारी आती है। तो मैं यहाँ 2 पंखे लेकर आई हूँ। जिनकी नई नई शादी होती है वो लोग पंखे चढ़ाते हैं, आगे ज़रूरी नहीं होते हैं। पहले व्रत में चढ़ाना बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बाद चाहें तो हर साल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी पहली बार व्रत कर रहे हैं, या तो शादी हुई है अभी हाल तब कर रहे हैं, या फिर आप शादी के 10 साल बाद शुरू कर रहे हैं, या कभी भी आप अगर पहला व्रत कर रहे हैं, तो पंखे चढ़ाना ज़रूरी होता है। और फिर जिस शहर में जहाँ जैसी प्रथा होती है उस हिसाब से लोग वैसा करते हैं। एक पंखा यहीं पर छोड़ा जाता है और एक घर ले जाते हैं। तो दोनों पंखों पर मैंने लेपन लगाकर इसको टीका कर दिया, और उस पर थोड़ी सी कुमकुम वगैरह भी लगा दी। अब हम सभी चीज़ें इस पर चढ़ाएंगे। जैसे कि आम चढ़ाना इस पूजा में ज़रूरी होता है, तो हम आम चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सावित्री माता को चुनरी और सत्यवान जी को पीले वस्त्र अर्पित कर देंगे। जो भी सामग्री हम लाते हैं हमको पंखे पर रखकर चढ़ाना होती हैं। लेकिन जो चुनरी वगैरह हम लाए थे वो हमने डायरेक्ट सावित्री माता को अर्पित कर दी है वृक्ष के ऊपर। अब हम जो सुहाग की सामग्री लाए हैं वो सुहाग की सामग्री हम सावित्री माता को टच करके रख देते हैं इस तरह से थाली पर, क्योंकि कोई भी सामान ख़राब ना हो। आप इस तरह से एक पेपर वगैरह कोई ले जाएं, क्योंकि अगर नीचे कोई चीज़ें पड़ी हों, ज़्यादा सफाई से ना हो जगह, तो आप वहाँ पर पेपर वगैरह बिछा कर सकें। वैसे तो जब हम पूजा करने जाते हैं तो थोड़ी सफाई हमको खुद ही कर लेनी चाहिए। जो अस्त व्यस्त चीज़ें हैं उनको हटाकर हमें अपना सामान रख लेना चाहिए। और हस्बैंड के लिए जो रुमाल वगैरह लेकर आए हैं वो रख देंगे। दोस्तों, जब आप पहली बार व्रत करते हैं ना, तो पहली बार के व्रत में सुहाग की सामग्री निकालनी होती है जो अपनी सास या जेठानी को देनी होती है। आप साड़ी ले सकते हैं, अगर साड़ी का सामर्थ्य ना हो तो फिर आप ब्लाउज़ पीस और सुहाग का सामान जैसे चूड़ी वगैरह है वो ले सकते हैं। चूड़ी, बिछिया, महावर, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर ये ले सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। अगर वो भी ना हो तो आप सिर्फ चूड़ी और महावर और बिंदी ले लें, इतना ही काफ़ी हो जाता है। तो सभी चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं। आम चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस पूजा में, तो आम चढ़ा दिए हैं। खरबूजा इस समय आता है, अब चाहे तो खरबूजा, लीची वगैरह चढ़ा सकते हैं, जो भी मौसमी फल हैं, केले चढ़ा सकते हैं। और जो मैं पुस्तक लाई थी कथा वाली वो भी मैंने रख दी है, उसकी भी हम लोग पूजा करेंगे बाद में, उसके बाद ही कथा पढ़ेंगे। और जो हम पूजा के लिए भोग बनाकर लाए हैं, पूड़ी, बरगदे और गुलगुले, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। उनको टच करके और यहाँ रख लेंगे ताकि ख़राब ना हो और कोई उनको खा सके। जो सुहागिन महिलाएं आपके आसपास बैठी हैं उनकी भी आप गोदी में ये डाल सकते हैं चढ़ाने के बाद। तो मैंने 4 पूड़ी ली, उसके ऊपर मैंने 6 बरगदे रखे और गुलगुले रखे, और इस तरह से मैंने सावित्री माता को टच करके अलग से थाली में रख दिए, ताकि उनमें कोई ऐसी चीज़ ना लगे कि वो खाने योग्य ना बचें। तो इस तरह से मैंने सभी चढ़ा दिए।
अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप लेकर आए हैं वहाँ वो लगानी होती है। इसके बाद मैंने माला चढ़ा दी। पंखे पर, बरगद के वृक्ष पर, आप सब जगह चने ज़रूर चढ़ा दें। और जौ इस दिन चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने जौ चढ़ा दिए। तो मेरी सहेलियों, ये बहुत बड़ी पूजा है, आप सभी जानती हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें, ये प्रार्थना करते हुए कि हमारा सुहाग भी हमेशा अटल बना रहे, हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और सुख समृद्धि का वास रहे। अब इसके बाद हमें परिक्रमा लगानी होती है। तो कच्चे सूत के धागे को ऐसे ही फंसा देना होता है, उसमें गांठ नहीं लगाई जाती। और इस तरह से जहाँ पर 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं वो 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर 12 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो इस तरह से 12 परिक्रमा लगाएंगे। हाथ में चने भी ले लेना है, एक एक परिक्रमा लगाते जाएंगे और एक एक चना डालते जाएंगे। और या तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप उस कच्चे सूत को यहाँ लटका सकते हैं, इसको तोड़ना नहीं है, घर नहीं ले जाना है। और या फिर अगर कच्चा सूत ख़त्म हो जाता है बीच में तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। और जो परिक्रमा है वो आप आगे चने हाथ में लेकर पूरी कर सकते हैं। बस इसके बाद हमें कहानी पढ़नी होती है, तो कहानी की पुस्तक को हम थोड़ा सा पूजन कर लेंगे उसका, उसके बाद ही कथा पढ़ेंगे। और कथा पढ़ते समय हमें हाथ में चने लेने होते हैं। करम में 2 कन्या लिखी हैं, पर वे शादी के 2 वर्ष बाद। और जब आपकी कथा पूरी हो जाएगी तो आपको वो चने वट वृक्ष पर चढ़ा देने हैं। कहानी के बाद हवन करते हैं। तो यहाँ पर मैं साम्राणी धूप कप लाई थी, तो मैंने इससे ही हवन कर दिया। थोड़ा सा इसमें घी और अग्यार डाल दिया था, घी और हवन सामग्री। तो इस तरह से हवन हो गया। अगर आपके पास आम की लकड़ी या गाय के गोबर के कंडे से हवन करने की सुविधा है तो आप वो कर सकते हैं। जो बट वृक्ष था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो जो सामग्री मैं आसानी से ला पाई वो मैं लेकर आ गई हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं आम की लकड़ी वगैरह ले भी आती तो यहाँ पर उसको प्रज्वलित करना और ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर हमें कच्चे सूत का एक गड़ा बनाना होता है। आप चाहें तो घर से भी बनाकर ला सकते हैं। तो 2 गड़े बनाए जाते हैं, कहीं पर एक बनाया जाता है। 2 गड़े बनाकर माता जी से उनको बदला जाता है। कहीं पर सिर्फ 12 सूत ले लिए जाते हैं और ऐसे ही पहना जाता है, और कहीं पर उसमें 12 गांठें लगाई जाती हैं और इसको पहना जाता है। तो पहले मैं माता जी का बना लूँगी और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर उसको माता जी को चढ़ा दूँगी, उनको पहना दूँगी, गौरी माता जो हमने बिठा रखी हैं। अब एक और गड़ा मैंने बनाया 12 सूत का, और उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर इस तरह से 7 लेपन के तिलक लगाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। और कहीं कहीं पर ऐसे 12 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह सभी चीज़ों की। तो जिसके यहाँ पर जैसा होता है वो वैसा कर सकता है। यूपी, एमपी, बिहार वगैरह सभी जगह अलग अलग नियम होते हैं थोड़े थोड़े, तो उसी हिसाब से पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपको पूजा नहीं आती, आप किसी की देखकर कर रहे हैं, तो फिर मन में पूरी श्रद्धा रखते हुए पूजा कर लेनी चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने मन में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर 12 सूत का गड़ा। अब मैं इसमें लगाऊंगी 12 गांठें और इसको थोड़ा सा हल्दी से रंगूंगी। उसको हल्दी से रंगने के बाद बरगद की जड़ में से इस तरह से 12 बार निकाला जाता है। उसके बाद गौरी माता को टच करके और फिर खुद इसको पहन लेते हैं, और कम से कम 1 दिन के लिए इसको ज़रूर पहनना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो निकाल सकते हैं।
कहीं कहीं पर पत्ता सिर में पहना जाता है बरगद का, और कहीं कहीं पर ये जो गड़ा होता है इसमें भी अटका कर पहना जाता है। इसके बाद कपूर से या दीपक से, जिससे आप चाहें आरती कर दें, चाहे तो गणेश जी की आरती कर दें या ओम वट वृक्षाय नमः बोलते हुए आरती कर दें। बस फिर आरती ठंडी करके आरती दे देंगे और खुद भी आरती ले लेंगे। और जो गड़ा मैंने बनाया था वो मैंने वहीं पर जो बट वृक्ष की जड़ के अंदर से मैंने निकाला था ना, वहीं पर उसको अटका दिया था। तो अब मैं उसको धारण करूँगी। आप चाहें तो गौरी माता के पास भी इसको रख सकते हैं, उसके बाद धारण कर सकते हैं। मैंने इसको गौरी माता से टच कर दिया था और अब मैं इसको पहनूँगी। तो पत्ते से श्रृंगार कर लें और इस कच्चे सूत के गड़े को, कहीं कहीं पर इसको मंगलसूत्र भी कहा जाता है, तो इसको पहन लें। कहीं कहीं पर जो वटवृक्ष का पत्ता मैंने बाद में लगाया है ना, इसको पूजा में सबसे स्टार्टिंग में लगा लिया जाता है, फिर पूजा की जाती है। बस इसके बाद सुहागिनों को तिलक करें जो आपके आसपास हैं, और उनको जो भी प्रसाद में आप लाए हैं, अगर मिठाई लाए हैं तो वो, फल लाए हैं तो वो, या पूड़ी वगैरह जो भी आप लाए हैं, पूड़ी बरगदा वगैरह, उनको तिलक करके उनकी गोदी में डाला जाता है। अगर आप सुहाग की सामग्री लाए हैं वो दान करना चाहते हैं तो वो उनकी गोद में डाली जाती है। तो बस इसके बाद यही होता है। जो भी आपसे बड़ी सुहागिनें हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, और सावित्री माता से और वट वृक्ष के सामने प्रार्थना करें कि सबका सुहाग अखंड हो, सब सुखी हों, सबके घर में सुख समृद्धि हो, सभी महिलाएं सौभाग्यवती हों, सभी के जीवन में खुशहाली हो। अब इसके बाद वट वृक्ष की जो कोपल होती है, जो नुकीली नुकीली सी लगी होती है ना वट वृक्ष में, उसको हमको निगलना होता है 12 चनों के साथ साथ। तो वो काफ़ी बड़ी सी होती है, तो उसको छीलकर उसका थोड़ा सा पीछे का हिस्सा निकाल दें, उसको छोटा कर दें ताकि उसको अच्छे से निगला जा सके चनों के साथ। देखिए कोई कोई 12 चने निकलता है, कोई कोई एक ही चना निकल लेता है, क्योंकि उससे नहीं बनता है। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, तो मैंने सोचा कि अब पहली बार तो कम से कम मैं 12 चने निगल लेती हूँ, तो कर रही हूँ कोशिश। और जब हम निगलेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इन चनों में दांत नहीं लगना चाहिए, ये चने कटे नहीं। अगर आपसे नहीं बने तो आप 2.5 चना या 1 चना भी निगल सकते हैं। मुझे काफ़ी आसान लग रहा था कि मैं निगल लूँगी, लेकिन जब मैंने निगला ना उसको तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत सी हो गई थी। लग रहा था कि कहीं अटक नहीं जाए गले में, लेकिन हो गया था बस। और बस इस तरह से पूजा संपन्न हुई। अब सबसे लास्ट में हमको मिलना है बरगद के वृक्ष से गले, और उनसे क्षमा याचना करनी है कि पूजा में कुछ कमियां रह गई हों तो क्षमा कर देना, और मेरा सुहाग, मेरा सौभाग्य अखंड रखना, घर में सुख समृद्धि रखना, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इस दिन अच्छे से सोलह श्रृंगार करके जाएं दोस्तों पूजा करने। मेहंदी और महावर ज़रूर लगा लें, आपसे जैसी भी बने, क्योंकि सुहाग की बहुत बड़ी पूजा है ये। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही ये व्रत भी है। तो जिस तरह से आप उसमें पूरी तैयारी करके पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाते हैं, वैसे ही आपको जाना है। अगर आपके पास अपनी शादी की चुन्नी है तो आप वो ओढ़ के जा सकते हैं, नहीं है तो लाल पीली कोई भी साड़ी पहनकर जा सकते हैं, या कोई भी अलग से चुन्नी ओढ़कर जा सकते हैं। बस जो वहाँ पर महिलाएं थीं उनको हल्दी कुमकुम किया, और जिसके पास जो था देने के लिए सुहाग का सामान या फिर आम या फिर प्रसाद वगैरह, वो सब ने एक दूसरे को दिया। और सबसे लास्ट में हमने वट वृक्ष को हवा की, क्योंकि जेठ का महीना होता है ये, तो वट वृक्ष को पंखे से हवा की जाती है। और जिस पंखे से हवा करते हैं वट वृक्ष को, वो वहीं पर छोड़कर आते हैं और दूसरा पंखा घर ले आते हैं, और उस पंखे से पति को हवा की जाती है जो घर लेकर जाते हैं। उनको तिलक वगैरह किया जाता है और उनको प्रसाद दिया जाता है चने का या जो भी आप मीठा ले गए हों। उसके बाद उनको हवा करके जो रुमाल वगैरह आप ले गए हों वो उनको दिया जाता है और उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बहनों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ इससे कुछ अलग होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप सभी अखंड सौभाग्यवती रहें, भगवान आपके घर में सुख समृद्धि रखे। जय माता दी।